हेलो भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ, आई होप आप भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पर मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ख़राब था, इसलिए मैं कुछ वीडियो वगैरह भी नहीं डाल पाई। और आज हमारे है गर्ज की पूजा, तो मैंने अभी गूँधा है आटा गर्ज का, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा गर्ज का आटा, और इसमें हमें मीठे मीठे बड़े बड़े गर्ज बनाने हैं। और ये है पूजा की जो अलग हमारे यहाँ गर्ज आते हैं पंडित जी के यहाँ से। तो मैंने अभी तैयारी करी है बस, और बेटी की कराती थी छुट्टी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी मेरी। और यहाँ मेरी बेटी बना रही है पूड़ी, यानी कि देवी जी की 28वीं। और ये देखो, हमारे यहाँ गौर की पूजा होती है। आज गणेश जी है, मतलब चतुर्दशी है, तो मतलब भादों की तीज पूजती है हमारे यहाँ। और मैंने अभी तैयारी करी है बस गर्ज की। आगे का ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। आप बताना आपके यहाँ भी ऐसे ही बनते हैं या कुछ इससे अलग होता है, तो आप बताना मुझे। ठीक है, राधे राधे। आपको पता है इसमें क्या क्या चीज़ पड़ती है? बहुत सारी मेवाएं, दूध से ये आटा गूंथता है, और देसी घी डालो इसमें, चाहे डालडा घी डालो, कुछ भी डालो, मतलब अमूमन ज़्यादा पड़ता है। और उसके बाद में इसका आटा गूंथता है। आटे को टाइट ही रखना पड़ता है। और उसके बाद में मैं ये बना रही हूँ लोई। आप देखना, ये मैंने लोई बनाई है बड़ी बड़ी। ऐसे ही जितने भी हमारे घर जाएंगे उसी के हिसाब से ये बनेंगे। और यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ लोई। तो बेटी बना रही है उधर खाना, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है ना, शरीर में कुछ ज़्यादा ही मुझे परेशानी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ के कर रही हूँ काम। और जब ये तैयार हो जाएंगे सिक्के, तब आपको दिखाऊंगी कि और खाने में तो बहुत स्वाद लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि बिस्कुट खा रहे हैं हम लोग। आपको ये महाराष्ट्र में पूजा होती है गणेश जी की, और हमारे यहाँ चंदौसी में होती है। तो हमारे यहाँ तो गौर की पूजा होती है। गौर बनाएंगे अभी मिट्टी की, और गौर बना के उसको सजाएंगे। फिर जब ये सारी मठरी और ये गर्ज तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद में मैं पूजूंगी। फिर बच्चों को एक एक गर्ज उनके नाम का निकाल के उनके हाथ में रख के उनसे पूजा कराऊंगी। और बाकी आगे का मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी, देखना। बहुत अच्छे लगते हैं, और शायद आपके यहाँ भी बनते होंगे कुछ अलग तरीके से, पर हमारे यहाँ तो जैसे बनते हैं मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने कर लिए पेड़े तैयार बना के ये सब, और मैं जा रही हूँ बनाने। बेटी सेकेगी इनको। तो ये इतने हैं हम लोग, जितने 5 जने हैं, 5 मेंबर हैं, और ये मेंबरों के हिसाब से ही बनते हैं। तो मैंने बनाए हैं 11 गर्ज, और बाहर हम लोग बांटेंगे तो बाद जगह बांट के खाने चाहिए। तो ये बहुत घर की बरकत के लिए होते हैं। और मैं हर साल कुछ ज़्यादा ही बनाती हूँ, जो कि मैं मोहल्ले में 2-4 लोगों को खिला दूँ प्रसाद के रूप में। बंधे हुए हैं, इनको खोलने हैं। ये 5 धागे पंडित जी के घर से आए हैं, तो सभी ने अपने अपने गले में बांध रखे हैं। और इसी के हिसाब से मेरे गर्ज बनेंगे, खुलेंगे। फिर मैं पंडित जी के घर भेजूँगी। पंडित जी के घर के लिए तो मैंने ये अलग से बनाए हैं पूजा वाले, जो कि ये है जाएंगे। और अलग से 28वीं है, और मैं अलग से मीठा भी रखूँगी थोड़ा सा। तो बस ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है मेरी। लेते हैं, और ये हैं छोटे बड़े, और ये हैं बड़े। अभी मैं इसमें करूँगी चाकू से गूंथ के इनको, क्योंकि अंदर तक सिक जाएंगे, और नहीं तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा हल्की आंच पे ही सेकने होते हैं। तेज़ आंच पे सेकोगे तो जल्दी से लाल होके फिर अंदर नहीं सिकता है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से आपने देखे तो होंगे, पर कुछ लोगों के यहाँ अलग तरीके से बनते हैं। और ये मैंने बना दिया, तैयार कर दिया है। अभी दिखाती हूँ। छोटे वाले गर्ज सीख रहे हैं। इसी तरीके से सब सीखेंगे।
और खाने में बहुत स्वाद लगेंगे, ऐसे लगेंगे जैसे बिस्किट लग रहे हैं। यहाँ हो गया है खाना तैयार। शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रखी है, बस बना के देनी है मुझे। मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी गौर मिट्टी की। हेलो गाइस, ये देखो अभी तक 2 घंटे होने जा रहे हैं और यही सीखे हैं। और ये है मटरी तैयार रखी है और बहुत टाइम लगता है, बहुत हल्की आंच में ही सेकते हैं जैसे कि अंदर तक ही सिक जाए। काफ़ी बड़े हैं ये और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं ये देखो अभी रखे हैं सीखने के लिए, मैंने बेल के तैयार कर दिए हैं। और यहाँ ये हेलो गाइस, देखो ये सीख रहे हैं और इनमें अभी लगेगा टाइम। तो बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे ही सीखते हैं। और अभी थोड़ा सा रह गया है अभी। अब मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं बनाते हुए। मैंने सारी बेल के रखी है, बेटी सीख रही थी तो इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये देखो ये मैंने पूजा के लिए अलग तैयार करे हैं ये, तो ये मैंने पहले ही सेक लिए थे। और अब इनमें थोड़ा सा टाइम लगा है और मैं जाऊंगी अभी गौर बनाने के लिए। तो बस टाइम ही लग रहा है थोड़ा सा, बाकी तो तैयार है सभी कुछ। और छोटी वाली बेटी भी अभी आई नहीं है तो साथ में ही हम लोग पूजा करेंगे, गर्ज खोलेंगे। अब देखते हैं कितना समय लगता है इसमें। और बाकी हमारे यहाँ टोट की तीजें होती हैं, भादों की तीज, तो इसी के लिए गर्ज खुलते हैं। और मेरे हाथ के गर्ज तो मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद आते हैं, मतलब एकदम खस्ता और एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो अभी तो मेरी बेटी मेरे साथ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा धीमी आँच में, देखो कितनी स्लो आँच है। इसको अगर हम तेज़ आंच पर सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें हल्की आंच पे ही सेकना है। तो हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है कि मतलब जितना इसको बढ़िया करके खाओगे, गिराना नहीं है बिल्कुल भी, ना कुत्ता ना बिल्ली कोई भी, मतलब किसी को नहीं देना। अगर थोड़ा बहुत तुमसे नहीं खाया जाता है, अगर बच गया है तो गाय को दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि ये घर की बरकत के लिए होते हैं। और कल चंदोसी में यात्रा है गणेश जी की, तो उससे 1 दिन पहले ही हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। और मैं भी दिखाऊँ, मैंने ये बनाए हैं थोड़ी सी मटरी, तो अभी इनमें भी टाइम लगेगा। और ये सब सीखे हुए रखे हैं, ये देखो इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। और आप ये लगेंगे बिस्कुट की तरह, अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और आप देखना बना के घर पे, क्योंकि मैं तो हर साल बनाती हूँ, यही भादों की तीज होती है मेरे यहाँ। तो बस आगे देखते हैं, आगे पूजा करेंगे तो आपको दिखाएंगे, बस बने रहना आप हमारे ब्लॉग में। हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ पूजा करने और मैंने कर ली है सारी तैयारी, गौर भी तैयार है मेरी, और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरा सारा पूजा का सामान रखा हुआ है और यहाँ है मेरी गौरा मैया रखी हुई है और अभी भगवान जी विराजमान है मेरे। और मैं अभी बस गणेश जी की पूजा करूँगी, तो गौरा मैया की पूजा करनी है मुझे और मुझे भोग लगाना है। उसके बाद में मुझे अपने गर्ज लेने हैं, बेटी आने वाली है छोटी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके, हेलो गाय, राधे राधे। मैं पी रही हूँ चाय और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो थोड़ा सा बस पूजा वगैरह करके लेट गए थे हम लोग। और अभी मैंने चाय बनवाई है, शाम की चाय है, तो आप देखना मैं आज का ब्लॉग डालूँगी। और आप बताना कि आपके यहाँ पूजा ऐसी ही होती है, गर्ज वगैरह ऐसे ही बनते हैं जो पंडित जी के यहाँ से ला के खोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मुझे भी पता चले कि शायद आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही पूजा होती है। ठीक है, राधे राधे, जय श्री।